मसीह में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने एक बार फिर से यह समय दिया कि प्रभु के जीवित वचनों से आपसे बातें कर सकें। तो मेरे प्रियजनों, आज हम पवित्र बाइबल में से स्वर्गीय मन्ना के विषय में सीखेंगे। आपने कई बार प्रभु के दासों से यह प्रचार सुना होगा, ये संदेश सुना होगा मन्ना के विषय में। और आज हम पवित्र बाइबल में से मन्ना क्या है और कैसे दिखता था और इजरायली लोग इसे कैसे बनाते थे, उसका टेस्ट कैसा था और नए नियम में इसकी तुलना किसके साथ की जाती है, आज हम इन सभी विषयों के ऊपर पवित्र बाइबल में से बात करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, सबसे पहले हम इस बात के ऊपर बात करेंगे मन्ना का अर्थ क्या था। तो मेरे प्रियजनों, जब हम पवित्र बाइबल में से निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 14 से 15 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हम मन्ना का जिक्र देखते हैं। तो मेरे प्रियजनों, निर्गमन की किताब में जब हम पढ़ते हैं 16 अध्याय उसके 14-15 वचन में, तो यहां पर जब परमेश्वर ने इजरायलियों को खाना दिया, आकाश से उनके लिए मन्ना बरसाया, तो ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार था जब इजरायलियों ने उस चीज को देखा था। तो जब उन्होंने पहली बार मन्ना को देखा, तो जब पहली बार उसको देखा, क्योंकि बाइबल कहती है सारी पृथ्वी जहां पर इजरायली लोग रहते थे, जब वो तंबुओं से बाहर आए सुबह के समय में, तो वो पूरी ओस के साथ, पाले के साथ, तिनकों के समान वो भरी हुई थी। और जब उन्होंने पृथ्वी पर उस मन्ना को देखा जो पृथ्वी भरी पड़ी थी, तो उन्होंने आपस में कहा, ये क्या है? व्हाट इज इट? ये क्या है? तो मेरे प्रियजनों, हिब्रू में मन्ना का अर्थ ही ये है, जब हम हिब्रू में मन्ना बोलते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि ये क्या है। तो मेरे प्रियजनों, इजरायलियों ने पहले कभी मन्ना नहीं देखा था, पहले उन्होंने कभी उस शय को, उस चीज को नहीं देखा था। और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने उस बीज को देखा, पहले उन्होंने गेहूं के बीज को देखा था, चावल के बीज को देखा था, मक्की के बीज को देखा था, अलग अलग बीज को देखा था, लेकिन मन्ना एक ऐसा जब उनके सामने आया, उन्होंने पहली बार उसे देखा और देखते ही उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये क्या है? हिब्रू में उन्होंने बोला मन्ना। मन्ना का अर्थ है ये क्या है। तो मेरे प्रियजनों, सबसे पहले यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन्ना का मतलब ही यही है कि ये क्या है। वो खा रहे थे उस चीज को, परमेश्वर ने उनको दिया, लेकिन वो जान नहीं पाए ये क्या है। उनके लिए वो पहली चीज थी जिसे उन्होंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं था। तो मेरे प्रियजनों, सच में जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है तो आपको हैरान कर देने वाली बात आपके सामने आएगी कि ये क्या है। इजरायली लोग भी जब मन्ना आकाश से उनके लिए गिरा तो उन्होंने यही बोला, ये क्या है। तो मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर की आशीषें बहुताई के साथ आपके जीवन में आती हैं, उस समय भी आप हैरान कर देने वाली बातें होंगी, ये क्या है। तो सबसे पहली बात, मन्ना का अर्थ ही यही है। मन्ना हिब्रू का शब्द है जिसका अर्थ है ये क्या है। तो इजरायलियों ने जब पहली बार उसे देखा, आपस में बोला, तो ये क्या है। तो मेरे प्रियजनों, दूसरी बात मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं। पहली बात, मन्ना का अर्थ क्या था, ये क्या है। दूसरी बात, मन्ना कैसे दिखता था। जब हम बाइबल में निर्गमन उसकी 16 की 31 में पढ़ते हैं, खुदा के जिंदा वचन में गिनती और उसका 11 की 7 वचन में, तो वहां पर लिखा है खुदा के कलाम में कि मन्ना जो था
वो धनिये के समान श्वेत था, सफेद था, व्हाइट कलर था उसका। याद रखें, हरे धनिये के समान नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मन्ना शायद एक बूटी के समान होगा, जैसे कुछ हरा धनिया होता है, ऐसे नहीं था। बाइबल कहती मन्ना धनिये के समान श्वेत था, उसका रंग जो था वो व्हाइट कलर का था, वो धनिये के बीज के समान था। क्योंकि जब हम गिनती में 11 की 7 में और निर्गमन 16 की 31 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे पाते हैं कि धनिये के समान वो सफेद था। धनिये के बीज, जैसे जो धनिये का बीज होता है वो दिखने में मोतियों के समान होता है, और जब आप धनिये के बीज को व्हाइट कलर करेंगे तो ऐसा मन्ना दिखता था। तो कहने का मतलब है मोतियों के समान, और उसके ऊपर धनिये के समान सफेद कलर की जैसे उसके ऊपर धारियां बनी हुई थी। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, मन्ना दिखने में धनिये के बीज के समान, ऊपर जैसे व्हाइट कलर होता है और वो सफेद था, मोतियों की तरह दिखता था। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इसका टेस्ट कैसा था। बाइबल बताती है कि ये जब हम खुदा के वचन में गिनती की किताब और उसका 11 की 7 और निर्गमन 16 की 31 में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है ये तेल में बने हुए, तेल में जैसे किसी चीज को बनाया जाता है तो ऐसे बने हुए इसका एक टेस्ट था, जैसे कोई चीज मधु में बनी होती है, और इसके समान इसका टेस्ट था, कोई चीज मधु में, चपाती या ऐसे कोई चीज जैसे बनी होती है। तो मेरे प्रियजनों, कुछ बाइबल स्कॉलर इसके विषय में ऐसा बोलते हैं, ये मन्ना का जो टेस्ट प्रॉपर बाइबल हमें क्लियर नहीं बताती। कुछ लोग ऐसा, बाइबल में ऐसे रेफरेंस है कि ये जैसे कोई चीज हनी में बनी होती है, तेल में बने हुए पूड़ियों के समान, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन बाइबल स्कॉलर बताते हैं कि इसका टेस्ट जब कोई बच्चा लेता था उसके मुंह में दूध के समान आता था, जैसी किसी को आवश्यकता होती थी उसके समान इसका टेस्ट होता था। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, मन्ना इजरायलियों को जब दिया तो परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत खाना दिया, हैरान कर देने वाला खाना दिया। उनकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने उनको वो खाना दिया। और जब हम इसके स्वाद के विषय में अभी देखा कि इसका स्वाद कैसा था, और आगे हम जब बाइबल में देखते हैं कि इसको और क्या कहा गया है, जब हम भजन संहिता उसकी 28 की 24-25 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मन्ना जो था वो स्वर्गीय खाना था, द फूड ऑफ हेवन, स्वर्ग का खाना था। और आगे लिखा है द फूड ऑफ एंजल्स, ये स्वर्ग दूतों का खाना था, बलवानों का खाना था, बाइबल में लिखा है। पंजाबी की बाइबल में लिखा ये बलवानों का खाना था, स्वर्ग दूतों का खाना था। तो जो खाना परमेश्वर इजरायली लोगों को दे रहा था उसका नाम तो उन्हें नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम ही मन्ना रख दिया। जब हम निर्गमन की किताब और उसकी 16 की 31 में पढ़ते हैं और निर्गमन 16 की 14-15 में पढ़ते हैं तो उनको उसको नाम नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने खुद ये नाम दिया मन्ना, जिसका अर्थ उन्हें नहीं पता था। और मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है भजन संहिता में, भजन संहिता जब हम खुदा के वचन में 78 की 24-25 वचन को पढ़ते हैं, वो बलवानों का खाना था, वो स्वर्गदूतों का खाना था, वो आम खाना नहीं था जो मनुष्यों ने कभी बोया हो। इसीलिए तो उन्होंने उसे देखकर कहा ये क्या है। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम चीजें देने वाला परमेश्वर है, हैरान कर देने वाली चीजें देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, खुदा का वचन हमें बताता है, जब हम नए नियम में देखते हैं खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय में पढ़ते हैं और उसके 49 वचन को और उसके 58 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इसके विषय में जिक्र किया कि जो खाना जंगल में तुम्हारे बाप दादों ने खाया, जो मन्ना तुम्हारे बाप दादों ने खाया, उससे भी बढ़कर मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। मेरे प्रियजनों,
नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मन्ना के साथ प्रेजेंट किया गया है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं खुदा के कलाम से आपको यही बात बताना चाहता हूं, नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना है। जैसे मन्ना दिखने में धनिये के बीज के समान था, उसके ऊपर सफेद धारियां थी, उसी प्रकार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी हमारे लिए कोड़ों की धारें खींचे गई कि जिसके द्वारा हम जीवन पाएं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, पुराने नियम में जब मन्ना दिया गया, तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना दिया, हम बाइबल में निर्गमन की किताब 16 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मन्ना दिया, उसके प्रति उनको नियम कानून दिए। परमेश्वर ने बोला, हर दिन तुम्हारे लिए यह मन्ना आकाश से गिरेगा। और जब इस्राएली लोग सुबह निकलकर देखते थे कि पृथ्वी जो है पूरी ओस के साथ पाले के तिनकों के समान बड़ी होती थी, वो तिनके जो थे वो मोतियों के समान होते थे, तो उन्हें इस्राएली लोग बटोरते थे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि नए नियम में, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने जब इनको दिया था, एक कानून दिया था कि जब ये बोर के समय तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर ने कहा स्वर्ग से अन्न को दूं, तो तुम इन्हें बटोर लेना, इकट्ठा करना, लेकिन एक ही दिन के लिए इसे तुम इकट्ठा करना, दूसरे दिन के लिए मत रखना, क्योंकि यदि तुम दूसरे दिन के लिए रखोगे तो ये सड़ जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस्राएलियों ने पहले ऐसे किया, जब उनके लिए वो मन्ना गिरा, उन्होंने लालच किया, उन्होंने एक दिन से बढ़कर इकट्ठा किया। और बाइबल कहती, जब वो भोर को उठे, सुबह उठे और उनके तंबुओं में से बदबू आ रही थी, और जिसने खुदा के वचन को तोड़ा था, खुदा के कलाम को तोड़ा था, दूर से पता चल रहा था कि किस तंबू में उन्होंने खुदा के वचन को तोड़ा, क्योंकि उस तंबू में कीड़े पड़ गए थे, बदबू आ रही थी, पूरी बदबू पूरे उस उनके तंबुओं के आसपास फैल रही थी। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जब आप प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, याद रखिए पाप की बदबू जो है वो आपके जीवन से आना शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर ने उनको बोला था, एक दिन के लिए ऐसे ही, एक दिन के लिए ही इकट्ठा करना है, 6 दिन तुम ऐसे करना है, 5 दिन। लेकिन जब 6वां दिन आए, 5 दिन तुमने एक ही दिन के लिए इकट्ठा करना है, लेकिन जब 6वां दिन आए, उस दिन तुमने 2 दिन का इकट्ठा करना है, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का था, उसमें कुछ इकट्ठा नहीं करना, लेकिन जो 6वां दिन है उसमें 2 दिन का इकट्ठा करना है। और याद रखें, जब वो 6वें दिन के लिए इकट्ठा करते थे, उसमें वो कीड़े नहीं पड़ते थे, बदबू नहीं आती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार था। और परमेश्वर उनको ताकत देता था कि वो डबल दिन का इकट्ठा कर सके। परमेश्वर उनको बहुताई से देता था कि वो 2 दिन के लिए रख सकें। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर एक ही दिन में 2 दिन के लिए, हजारों दिनों के लिए हमारे लिए कर सकता है, जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, ये बहुत ही अद्भुत बात थी। याद रखिए, तंबू में इजरायली लोग जब एक दिन से बढ़कर मन्ने को रखते थे तो उसमें बदबू आने पड़ती थी। लेकिन बाइबल कहती है, जब हम इब्रानिया की किताब उसका 9:4 में पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में बाइबल कहती है, जब उस मन्ने को परमेश्वर के संदूक में रखा गया तो उसमें बास नहीं आई, उसमें कीड़े नहीं लगे। हैरान कर देने वाली बात है, उस समय जब जो मन्ना खुदा के जो भवन में रखा जाता था, संदूक में रखा जाता था, उसमें बदबू नहीं आती थी। वो इजरायलियों के लिए एक हिस्ट्री, एक इतिहास रखा गया और परमेश्वर के अद्भुत मिरेकल को दर्शाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जो खुदा की तरफ से हो वो हजारों साल के लिए होता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, कभी ना खत्म होने वाली वो आशीष होती है। और मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको यही खुदा के कलाम से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर समय समय से अपने लोगों के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, मुहैया करने वाला परमेश्वर है।
और जब आप परमेश्वर पर आशा लगाएंगे, खुदा आपके लिए भी ऐसा इंतजाम करेगा। और मेरे प्रियजनों, प्रकाशित वाक्या में भी इसका जिक्र किया गया है। जब हम खुदा के वचन में प्रकाशित वाक्या 2:17 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो जय पाएगा, जो जयवंत होगा विश्वास की दौड़ में, उसको भी स्वर्ग में वो मन्ना दिया जाएगा, वो गुप्त मन्ना दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आपके लिए स्वर्ग में बहुत कुछ रखा हुआ है, जो हैरान कर देने वाली बातें हैं, जो कभी आंखों ने ना देखी, ना कभी कानों ने सुनी, ना किसी मनुष्य के कभी चित्त में आई। ऐसी बातें खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।